फिरोजाबाद में खाटू श्याम मंदिर सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को फिरोजाबाद प्रेस क्लब के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रेस क्लब अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष व संगठन मंत्री सहित कई पत्रकार साथी मौजूद रहे। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों को सम्मानित किया और पूरे कार्यक्रम के दौरान खाटू श्याम बाबा के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो। इसी तरीके से मेरा नाम चलाती रहे जब तक मेरे में शक्ति है, और मैं उन्हीं के वाणी का पालन कर रही हूँ। इस समय मुझे पता है गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। गुरु आजकल समाज को आगे बढ़ाता है, समाज में सभी सम्मान प्राप्त कराता है। इसी के साथ में अपना पहली तो बात यह है कि अध्यापक अब बहुत कम रह गए हैं ऐसे जिनका भी सम्मान किया जाता है। लोग सम्मान के लिए बुला लेते हैं, लेकिन अंदर से मीटिंग खत्म होने के बाद में उनकी भावनाएं जैसी होनी चाहिए वैसे लोगों को पता नहीं है। तो आज समाज में सबसे पहले दूसरों को शिक्षा देने से पहले हम अपने लोगों को ही शिक्षा देंगे कि वो थोड़ा सा अपना कार्य ईमानदारी से, जो कि आजकल हम लोग नहीं कर रहे। मुझे वाक़या सुनाऊँ मैं आपको। 1971 में हमारी ज्वाइनिंग सुखाबाद हुई, ये खुलेबाद नहीं रहता। तो राम गोपाल जी प्रिंसिपल थे, वो इतने सख्त थे जैसे हाकिम जी उपाध्याय थे, उनसे भी ज़्यादा सख्त थे। तो हम अच्छा यहाँ से मॉर्निंग में जो बस जाती थी 6:45 बजे जाती थी, उससे पहले कोई बस नहीं थी। 7:30 तक पहुँचती थी बस। कॉलेज 7:45 पे लगता था। बाई चांस 10 मिनट लेट हो गए तो बड़ी दिक्कत होती। लिया दूसरे दिन भी उन्होंने सही लिया, क्योंकि वो 7:40 हो गए थे। तीसरे दिन जो है उन्होंने कहा, जब ये ख़त्म हो गई उसका ऑपरेशन बुलाया कि भदौरिया जी ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर नौकरी करनी है तो आप यही कमरा ले लगाओ। हम कमरा एकदम तो मिलता नहीं है, मेरा कमरा प्रयास हमने किया है और कोई लोगों ने कहा। अगले तीसरे दिन यहाँ से पहली गाड़ी 5 बजे बरकवाद पैसेंजर जाती थी, तो हम 4 बजे उठते थे, 4 बजे के बाद तैयार होते थे, 5 बजे जाकर रेलवे स्टेशन में पहुँचे और 5 बजे स्टेशन से पहुँच कर 5:30 बजे सुबह पहुँचे और 5:30 बजे से 7:15 बजे तक 1.25 घंटे स्टेशन पर ट्रेन की करें क्या। लेकिन हमको जाना पड़ता। तब स्थिति ऐसी थी कि 7:40 पे हमको पहुंचना है। अगर हम नहीं पहुंच रहे हैं तो आप जाइए। तब गवर्नमेंट से सैलरी मिलती नहीं उस टाइम पर। उस टाइम पर प्रिंसिपल ही सैलरी देता, और वो हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल थे वही प्रिंसिपल थे, वही मैनेजर थे, वही DROs थे, वही सब कुछ थे। तो DROs की हमारे यहाँ बहुत कम आता। तो जनपद का कम्युनिटी जनपद में रहा, तो सबसे बड़ा कॉलेज था। हमारे कॉलेज में 82 टीचर थे, हम लोग 10 क्लर्क थे और 22 चपरासी थे और 2800 की स्ट्रेंथ थी। तो यहाँ के 2 कॉलेजों को मिला के ही ज़्यादा बैठे। तो तब ऐसी स्थिति थी कि डिसिप्लिन था, और हमारे कॉलेज में नहीं, अन्य कॉलेजों में भी डिसिप्लिन था। अब आजकल थोड़ा सा लड़के भी नहीं आते हैं, वो इधर से चले जाते हैं, कोचिंग खुली हुई हैं तो वहाँ चले जाते हैं, क्लास में आते नहीं। अब जो क्लास में आते हैं हम भी बाद में भुगतोगी रहे हैं। अब लड़के नहीं आए क्लास में, क्लास हमारी है 80 लड़कों की और 80 में लड़के आए मान लो 20, तो हमारा पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, हमारा पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। अब क्या, आज एक 20 आए हैं, कल दूसरे 20 आएंगे, परसों तीसरे 20 आएंगे। तो आजकल स्थिति हो गई है कि गार्जियन पता नहीं क्यों नहीं समझता है, वो ये समझता है कि कोचिंग में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हुई। लेकिन ईमानदारी की बात है, अगर क्लास में लड़के यहाँ में, तो जो रेगुलर टीचर है वो उनको ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाएगा इन कोचिंग वालों के अपेक्षा। सबसे पहले यहाँ प्रेस क्लब के कार्यालय के प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, उनके सभी वरिष्ठ
सहयोगी पदाधिकारी और हमारे बीच खाटू श्याम सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारी भैया हैं उनको सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतना स्नेह और प्यार हमारा जो सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। एक बात, हमारे बीच जो हमारे पिता समान, हमारे भाई, हमारी माँ समान, हमारी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं एक बात कहूँगा जो काफ़ी प्रचलित है, गुरु गोविंद दो गढ़े ताकि लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। इस छोटे से दोहे में सारी सच्ची समाहित है। और जहाँ शिक्षक की बात आती है तो एक अभी हमारे भाई राहुल जी ने अभी बताया था कि जो भी अगर आप काम करना चाहते हैं उसके लिए एक शिक्षक बहुत ज़रूरी है। भले ही मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया पर आप जिस चीज़ को भी सर्च करेंगे वो तुरंत हाजिर हो जाएगी और पता चल जाएगा कि वो चीज़ ऐसे होगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बिना गुरु के हम लोग उसको अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे सकते हैं। तो मैं भाई अभी सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, तो मैं थोड़ा सा समय लेके अपनी बात को विराम देता हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी गुरुजनों का सम्मान फिरोजाबाद प्रेस क्लब द्वारा किया गया है। उधर माँ तुल्य आंटी सुनंदा गुप्ता जी विराजमान हैं, काफ़ी समय से शिक्षा के क्षेत्र में वो अपना सेवाएं दे रही हैं। बीच में हमारे भाई तेनगुरिया जी, ये भी लंबे अरसे से शिक्षक के रूप में हैं। बीच में पिता तुल्य श्री भोलानाथ भदौरिया जी, जिनके द्वारा अनुशासन की बात कही गई और करते भी हैं और खुद पर भी लागू है। और हमारे परम मित्र श्री ललित किशोर जी, आप भी शिक्षक के साथ साथ सामाजिक कार्य करते हैं और कभी किसी को आधी रात दवा की ज़रूरत है तो बेचारे उपलब्ध कराते हैं, कहीं कोई उपचार की ज़रूरत है तो उसको मदद करते हैं। और हमारे बीच में बैठे श्री गोपाल शर्मा मामा जी, आप भी शिक्षा में अतुल्य योगदान दिया। आपके पिताजी संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य रहे और आज भी उन्हें अनुशासन के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे गोपाल शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप छोटे से आग्रह पर यहाँ सभी लोग आए। देखिए, प्रेस क्लब का उद्देश्य केवल पत्रकार और पत्रकारों की बात करना है, खबरों को छापना नहीं है। हमारा उद्देश्य है समाज के हर वर्ग, समाज के हर कार्यक्रम, समाज में हर मुद्दों पर हम लोग सम्मान करें, उनको उठाएं और जनता की बात को पहुंचाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर क्लब के पदाधिकारियों ने विचार बनाया कि आज ऐसे शिक्षकों का सम्मान किया जाए वो शिक्षक सम्मान योग्य हों। जैसा कि आदरणीय भोला सिंह भदौरिया जी अंकल जी ने बताया, आज शिक्षक भी नहीं रहे। मुझे याद है कि जब मैं कमला नेहरू इंटर कॉलेज में पढ़ा तो एक शिक्षक ने मुझे 8th क्लास में छमाही परीक्षा में इसलिए फेल कर दिया कि मैं उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ा। तो अगर इस भावना के साथ अगर शिक्षक आज भी काम करेंगे तो उनका सम्मान कौन कर पाएगा, क्योंकि शिक्षक समाज का वो अंग है कि उसे निस्वार्थ भाव से काम करना पड़ता है। इसी तरह पत्रकार भी निस्वार्थ भाव से समाज के लिए बनाए गए हैं। अगर पत्रकार पैसा लेकर खबर हटाएगा या लगाएगा तो उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, उनके लिए दलाल तमाम शब्दों का उपयोग किया जाएगा। इसी तरह शिक्षकों के लिए ये बताया गया है कि अगर जिस बच्चे पर पैसे नहीं है ट्यूशन के लिए तो वो निःशुल्क भी उनको कराएं या फिर कुछ कंसेशन करें, या फिर असमर्थ हैं तो मना कर दें, लेकिन ट्यूशन ना पढ़ने पर किसी को फेल करना ये शिक्षक का धर्म नहीं है। अगर ऐसा ही करेंगे तो शिक्षकों के सम्मान की प्रथा धीमे धीमे क्षय और विलय होती जाएगी। इसका कारण हम स्वयं हैं, इसलिए हमें सुधार करना होगा।